हम 2006 में पहली बार मिले थे एक इंस्टीट्यूट में, और उस समय ये MBA करने जाने वाले थे, और अब मिल रहा हूँ तो इनका ये चाय पंथी है जहाँ पर ये तो चाय बेच रहे हैं। करेक्ट। हम लोग इस समय आवास विकास में डायमंड पैलेस के पास में, और ये हम इस समय चायपंथी के बाहर खड़े हुए हैं। मेरे साथ में अंचल हैं, इनके साथ हम आलू खाने गए थे रामनगरिया मेला घूमने के लिए, जिसका हमने वीडियो पहले बनाया था। फिर हुआ कि हम इनके घर पे चाय पीने जाएंगे, तो इन्होंने घर पे चाय ना पिला के हमें कहीं और चाय पिलाई। जगह हमको अच्छी लगी तो हम आज वहीं चल रहे हैं, तो आइए चलते हैं। तो हम इस समय हैं विकास के साथ। विकास का ही आइडिया है चायपंथी का, और विकास के बारे में बताऊं सबसे पहले, हम 2006 में पहली बार मिले थे एक इंस्टीट्यूट में, और उस समय ये MBA करने जाने वाले थे, और उसके बाद अब मिल रहा हूँ 2022 में। बहुत लंबा समय है, 1.5 दशक जिसको बोलेंगे हो गया। 15 ईयर्स। हाँ 15 ईयर्स। लेकिन उस समय ये MBA करने जाने वाले थे, और अब मिल रहा हूँ तो इनका ये चायपंथी है जहाँ पर ये कहें हिंदी में तो चाय बेच रहे हैं। करेक्ट। तो MBA करते करते ये चाय बेचने की शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली शुरुआत का ऐसा ना कि मैं हमेशा से सोचता था, जब मैं MBA करने गया भी था तो हमेशा से मैंने सोचा था कि चाय पीने की एक अच्छी जगह होनी चाहिए। जहाँ पर भी जाओ तो आज तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं मार्केट में, बट उस टाइम पर जो मेरा थॉट प्रोसेस था तो उसमें पर ये सब कॉन्सेप्ट नहीं थे। उसी दौरान इंडिया का जो पहला बड़ा ब्रांड था चायोस 2008 में लॉन्च हुआ, फर्स्ट आउटलेट। तो मैं सोच रहा था कोई और उस पर एग्जीक्यूट कर रहा था। तो फिर धीरे धीरे कुछ फैमिली कंडीशंस ऐसी थी या कुछ थी, तो मुझे जॉब के लिए ऑप्ट करना पड़ा। तो फाइनली 2020 में 31 दिसंबर 2020 मेरा लास्ट वर्किंग डेट था। उससे मैंने सोचा कि नाउ आई विल फॉलो माई ड्रीम, कि मेरा सपना है चाय बेचने का, तो मैं करूँगा। जैसे मैंने इसको चायपंथी टी बार नाम दिया है। तो उसका कॉन्सेप्ट है कि हम कुछ फ्लेवर्स ऐसे लेकर आएंगे जो वाकई में ये दिखेगा कि ये टी बार है। मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे आप कहते हैं चाय पीने की अच्छी जगह होनी चाहिए, तो कई बार ऐसा भी हुआ कि बाहर से कोई आया तो हम किसी रेस्टोरेंट में गए और सूप पी के चले आए, क्योंकि यहाँ पर गिनी चुनी फर्रुखाबाद में खासतौर पर जगह कम है जहाँ पर आप सिर्फ स्नैक्स के लिए जा सकते हैं। आपकी भाषा में अगर इसको चाय बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि यूरोपियन जो कॉलोनाइजेशन है ज़मीन के रास्ते पे हुआ, या आपके देश तक ये ज़मीन के रास्ते पे पहुँचे जिन जगहों पर, वहाँ इसको चाय बोलते हैं। और जिन जगहों पर समुद्र के रास्ते चाय पहुँची है आपके पास, तो वहाँ जगह इसको टी बोलते हैं। जैसे तमिल में इसको टेनीर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर चाय सिंगापुर के रास्ते समुद्र के रास्ते पहुँची। हमारे पास चाइना के रास्ते ज़मीन के रास्ते पहुँची, इसको चा बोलते हैं। तो दोनों, ऐसा नहीं है कि टी अंग्रेज़ी शब्द है और चा हिंदी का शब्द है। दुनिया में 2 ही नाम है, और ये इसलिए क्योंकि जो समुद्र के किनारे की जिन जगहों से चाय बिकती थी वहाँ पर इसको टी बोलते थे, टे बोलते थे, और जहाँ पर ज़मीन की जगहों पर बिकती थी वहाँ पर इसको चा बोलते थे। तो एक ही चीज़ के दो नाम। एक तो खाने पीने की जगहों में सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट, और टेस्ट को लेके कई बार ऐसा लगता है, कई कैफे में हम भी गए जहाँ पे इंटीरियर बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें, टेस्ट थोड़ा सा नहीं अच्छा है। और यहाँ पर जो स्पेशली चाय का टेस्ट है काफ़ी अच्छा लगा। सैंडविचेस का टेस्ट हम सबको बहुत अच्छा लगा। नहीं, एक्चुअली अच्छा या ख़राब हो सकता है। एक चीज़ मैं गारंटी देता हूँ कि टेस्ट आपको हमेशा एक सा मिलेगा। सबसे बड़ी ज़रूरत, मतलब जैसे कई लोग होते हैं कि कहते हैं कि खाना अच्छा बनाते हो रेस्टोरेंट खोल लो, कैफ़े खोल लो, वो वैसे काम नहीं करता। एक तो कैफ़े और इसमें खाना बनाने का तरीका अलग होता है, दूसरा आपको हर बार हर प्लेट में एक ही टेस्ट देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है आज सब्जी तीखी बनी है, कल सब्जी मिर्च कम है, ये सब कुछ है। ये कैसे किया आपने, सीखा? कोई शेफ़ है? हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि मैं जैसे बताया कि मैं आउटलेट तो भी 2 महीने पहले ओपन किया हूँ, बट मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। इट्स बीन लाइक 3 ईयर्स। मैंने एक मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट खोला भी, तो वो खोल के मुझे समझ में आया कि ये मुझे काम अब आगे नहीं करना। तो ये जितनी भी रेसिपीज़ हैं ये सारी की सारी सेल्फ क्रिएटेड हैं। इसमें आपको हमेशा वही टेस्ट मिलेगा। यहाँ पर जो स्टाफ रहता है उसको केवल इतना पता है कि उसको कितने चम्मच कौन सी चीज़ डालनी है। टेस्ट के लिए हमारी डिपेंडेंसी स्टाफ के ऊपर नहीं है, वो टेस्ट की जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि जब भी आप रेस्टोरेंट ओपन करने जाते हो हमेशा सोचते हो बढ़िया शेफ़ लेकर आऊँ। हाँ, बढ़िया शेफ़ का मतलब ये है कि आप टेस्ट के लिए उस शेफ़ पर डिपेंड है। वो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि वो आपके साथ ज़िंदगी भर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने वो चीज़ ख़त्म कर दी। यहाँ पर आप या फिर इस आउटलेट में या फिर अभी मैं फ्यूचर में और ओपन करूँगा, टेस्ट में सारी जगह आपको स्टैंडर्डाइजेशन मिलेगा। यही हमारी स्पेशलिटी है।
ये टेस्ट आपको ये सब बिल्कुल जगह मैकडॉनल्ड्स वाला मॉडल हो गया Correct, कि मैं आप उसी पे कहीं जा भी रहा हूँ। जाइए आपको बर्गर का टेस्ट वही मिलेगा। वही मिलेगा। तो ये रेसिपीज आपने खुद बनाई है? हाँ नहीं, एक्चुअली मैं खुद कहूँगा कि मैंने खुद बनाई ऐसा नहीं है, कई सारे शेफ्स से मतलब खुद- मेरा टच है। हाँ एक्चुअली फाइनल क्रिएशन मैंने उनको दिया है, किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा। मैं 2-3 साल से बिजनेस में हूँ, तो ये सेल्फ क्रिएटेड रेसिपीज़ हैं सारी। कौन सी कितनी सॉस पड़ेगी, इसमें शेफ़ का रोल इतना है कि वो बस उसको असेंबल करके आपको दे रहा है। उसको नहीं पता है कि इसका टेस्ट जाएगा कैसा, वो केवल मुझे पता है। तो यही मतलब MBA का फ़ायदा है जो चाय कि उसको मैंने स्टैंडर्डाइज करने में यही सब कुछ किया है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिखाते हैं। करेक्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि मेन चीज़ आप स्टैंडर्ड कैसे करोगे। चाय में भी आप हमेशा आओगे, हमेशा यही टेस्ट होगा हम, क्योंकि हर चीज़ की एक फिक्स मेजरमेंट है कि उसको पता है उसको इतने चम्मच चाय की पत्ती डालनी है, वो उतने चम्मच ही डालेगा। और मैं इसका प्रॉपर ऑडिट करता हूँ फोर्टनाइटली इसका। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार आपको चाय मिले फिर आप कहेंगे यार इस बार चेंज हो गया बंदा, तो इस बार वो हमेशा कभी नहीं होता। तो यही सारी चीज़ें जो लोग मतलब कई लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं रेस्टोरेंट खोलना है, कैफ़े खोलना है, नौकरी छोड़ देनी है। इन्होंने ये वो काम करके दिखाया, बहुत मुश्किल काम है और उसके पीछे कितनी मेहनत और चीज़ें लगती हैं वो भी एक बार समझ लीजिए। तो अनिमेश कैसा लगा चाय बनती आके? चाय बनती आके अच्छा लगा। दूसरी चीज़ जो अच्छी लगी वो ये थी कि जो मॉडल है काम करने का वो अच्छा लगा, जैसे विकास ने एक्सप्लेन किया। और ये बात बिल्कुल सही है कि फर्रुखाबाद में हम सबको इस जगह की कमी लगती थी जो कम बजट में हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आप फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में गए और फिर आप सोच रहे हैं कि सबसे सस्ता वाला ऑप्शन मिल जाए या सूप ऑर्डर कर दे, बाहर से कोई आया उसको ले जाए। तो वो अच्छी चीज़ है। जैसे दिल्ली में चाय ओज या कैफ़े कॉफ़ी डे और स्टारबक्स, वो सारी चीज़ें, उसका कुछ रेप्लिकेशन यहाँ पर है। और सबसे अच्छी चीज़ है टेस्ट अच्छा है। तो दोबारा आते हैं, अब यहीं चाय पिया करेंगे, इधर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप फर्रुखाबाद में हैं और आपको ये वीडियो लगा अच्छा तो एक बार आके ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया टेस्ट है।